ट्रैवल, विदेश यात्रा सभी लोग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। और क्या विदेश यात्रा का संयोग हमारे जीवन में है? और ऐसा कहा जाता है कि देशाटन से यानी घूमने फिरने से जितना हमें ज्ञान प्राप्त होता है उतना किताबें पढ़ने से नहीं होता। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फॉरेन ट्रैवल लाइन क्या होती है और कौन कौन से जातक किस्मतवान होते हैं जिन्हें ये मिलती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, फॉरेन के लिए हम गुरु का पर्वत देखेंगे। गुरु का पर्वत अच्छा हो, चंद्र का पर्वत अच्छा हो और केतु, ये तीन पर्वत हैं, गुरु, चंद्र और केतु, जिसमें से चंद्र और केतु काफ़ी अहम माने गए हैं। चंद्र के पर्वत पे यदि आप देखेंगे, अगर हमको आड़ी लाइनें मिलती हैं, इस तरीके से लाइन बनी हैं, तो ये फॉरेन की लाइन होती है। अपने मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो नीचे की लाइन होगी वो समीपस्थ देशों की होगी। बीच वाली मध्यम दूरी के जो देश हैं भारत से, वहाँ पे जातक जा सकता है और ऊपर वाली दूरस्थ देशों की यात्रा वो करेगा। अब ये तो हो गई हमारी फॉरेन ट्रैवल लाइन जो हमें चंद्रमा पे आड़ी लाइनों के रूप में मिलती है। अब अगर यही लाइन मित्रों थोड़ी बड़ी हो जाए और जाकर ये लक लाइन से टच हो जाए या ये लाइफ लाइन से जाके टच हो जाए, तब ऐसा व्यक्ति काफ़ी लंबे समय के लिए विदेश जाएगा, दूरस्थ देशों में जाएगा और वहाँ कुछ समय गुजारेगा भी और फिर वापस आ जाएगा अपने देश में। अब यही लाइन अगर लंबी होके और आगे निकल जाए और ये शुक्र पर्वत को टच कर जाए, तब व्यक्ति वहाँ जाएगा, विदेश जाएगा और 10 से 15 साल वो रह सकता है और हो सकता है कि उसका सेटलमेंट भी हो जाए और वहीं उसकी मृत्यु होए। तो अगर लाइन पार कर जाती है और जाकर शुक्र क्षेत्र पे पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति फॉरेन जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं। ये आड़ी लाइनों का जो है ये 100% योग है। ऐसा व्यक्ति जाएगा ही जाएगा। और मित्रों, दूसरा हम देखते हैं, अगर एक तरीके से हम और इसे फॉरेन ट्रैवल कह सकते हैं कि यदि लक लाइन जो है हमारी चंद्रमा से निकलती है, चंद्रमा से निकल के शनि पर्वत पर पहुंच रही है, तो ये मून लक हो गया। और मून लक जिन हाथों में होता है उनको शादी के बाद बहुत तरक्की मिलती है। और एक चीज़ इसमें ज़रूर होता है, स्थान परिवर्तन। तो मून लक जिनके हाथ में भी है वह लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वो कर्मशील बनते हैं। तो अगर मून लक है आपके हाथ में तो स्थान परिवर्तन होगा, इसमें फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। आप अपना देश से ही बहुत आगे निकल जाएं, दूर चले जाएं, जन्म स्थान को छोड़कर आप दूसरे शहर जो जो आपके शहर से काफ़ी दूर हैं वहाँ चले जाएं। जैसे आप बॉम्बे में रहते हैं और कलकत्ता में आप चले जाएं, ये भी दूर हो गया। और आप या तो दूसरी कंट्री को ही निकल जाएं, तो ये भी हमें मून लक बताता है। और मित्रों, केतु पर्वत पर यदि मछली बन जाए, केतु पर्वत पर यहाँ पे ये होता है केतु का पर्वत, और यहाँ कोई मछली का फॉर्मेशन हो जाए या हमारी जो लाइफ लाइन है उस पे ही कोई मछली का साइन बन जाए, तो केतु हमको फॉरेन ट्रैवल करवाते ही करवाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केतु पे अगर कोई अच्छा साइन बना है, केतु पर यदि कोई ब्लॉक भी बना हुआ है, केतु अगर आपका साफ सुथरा है, अगर यहाँ पे ब्लॉक भी बना है तो भी व्यक्ति फॉरेन जा सकता है। और यदि ट्रायंगल भी बना है तो भी केतु फॉरेन कंट्री को पहुँचा देते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। देखिए मित्रों, ये है हमारी जीवन की रेखा। अब यदि इसमें से एक इस तरीके से निकल के आ जाए और चंद्र पर्वत पे चली जाए लाइन, जीवन रेखा की नीचे वाली लाइन जो एंडिंग लाइन है वो चंद्रमा के पर्वत को टच कर दे,
तो भी व्यक्ति बहुत यात्राएं मिलती हैं, फॉरेन ट्रैवल होता है और प्रत्येक यात्रा से व्यक्ति को लाभ होता है, लेकिन व्यक्ति सेटल नहीं होगा। व्यक्ति जाएगा फॉरेन, विजिट करेगा, घूमने फिरने जाएगा, प्रायोजन के लिए जाएगा और वापस आ जाएगा, वो वहाँ पे सेटल नहीं होगा, क्योंकि सेटलमेंट की लाइन ये होती है। इस तरीके से निकलती है आड़ी चंद्रमा पर्वत से और जाके शुक्र पर्वत पे मिल जाती है। उसी प्रकार अगर लाइफ लाइन चंद्रमा पे निकल जाए और एक ऑफशूट अंदर की तरफ आ जाए, तो भी ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने घर वापस आएगा, क्योंकि अंदर आती हुई लाइन व्यक्ति को फैमिली पर्सन बनाती है। अगर कोई भी अगर हमारी आपकी किसी जातक जातिका की लाइफ लाइन चलते हुए और शुक्र पर्वत को घेरते हुए अंदर की तरफ आ जाए, तो व्यक्ति परिवार में ज़्यादा समय देता है और परिवार से उसको बहुत अटैचमेंट होता है। करीब करीब वो सब लोगों से जुड़ा होता है अपने परिवार में और प्रत्येक का वो ध्यान रखने की कोशिश करता है। तो इसीलिए अगर शुक्र पर्वत पे घुमावदार हो जाए लाइफ लाइन, तो जीवन तो बहुत बड़ा मिलेगा, हमको फैमिली भी मिलेगी, हमको सुख भी मिलेगा और फैमिली में अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा। ऐसे लोग जिनकी शुक्र रेखा अंदर की तरफ घूम जाती है, ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए फॉरेन के अवसर भी छोड़ देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने फैमिली से काफ़ी अट्रैक्शन होता है। तो मित्रों, ये आज हमने जाना कि फॉरेन ट्रैवल लाइन हम चंद्रमा पे कैसे देखेंगे और केतु कैसे सहायक बनेंगे मछली या त्रिभुज या ब्लॉक लेके। केतु का पर्वत भी साफ सुथरा होना चाहिए मित्रों, क्योंकि केतु बहुत अच्छी और बहुत लंबी लंबी यात्राएं देते हैं फॉरेन कंट्री की। तो इसलिए केतु का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए और अगर यदि उसमें मछली बनी है पूरी पूरी होनी चाहिए, तब व्यक्ति फॉरेन जाएगा ही जाएगा। जिसमें चंद्र पर्वत, केतु का पर्वत और गुरु भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये तीनों पर्वत आपके अच्छे होंगे, व्यक्ति फॉरेन जाएगा। तो मित्रों, आज फॉरेन ट्रैवल लाइन के बारे में हमने इस वीडियो में जाना और आपको ये पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को भी पसंद कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहें। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों पाम ब्लॉग पे, स्टे ट्यून्ड।